विद्यार्थियों, आज हम आपको गणित के जिस दो चर में रैखिक समीकरण के एक भाग को पढ़ाने जा रहे हैं, उस भाग को हम विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। ये मेथड बहुत ही लोकप्रिय और अधिकांश हिस्सों में हम इसी ढंग से कोई भी इबारती प्रश्न को लगाते हैं और इसको लगाने का तरीका बहुत ही आसान है। आइए देखें किस तरीके से करते हैं। जैसे हमने पहली समस्या आपके सामने जो ली है वो है x प्लस वाई बराबर 7, 2x माइनस वाई बराबर 8। ये पहली समीकरण है, ये दूसरी समीकरण है। देखिए, जब चर एक तरफ हो यानी x और y एक तरफ और अचर एक तरफ हों तो वह समीकरण रूप बन जाती है। इसी प्रकार से दूसरी समीकरण में 2x माइनस वाई बराबर 8, चर एक तरफ है, अचर एक तरफ है। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। करना क्या है हमें, ये आपको समझने वाली बात है। हमें किसी भी एक पद का विलोपन करना है, चाहे x का विलोपन करें और चाहे y का विलोपन करें। ये कोई नियम नहीं है कि x का ही करेंगे, y का नहीं कर सकते हैं। तो देखें, यहाँ पर चूंकि y दोनों बराबर है, पहली समीकरण और दूसरी समीकरण में, और विलोपन करने के लिए इनके निशान भी अलग अलग दे रखे हैं, तो हमें करना कुछ नहीं है। केवल अगर समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें तो ये दोनों y आपस में कट जाएंगे, जिससे कि हमको x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यदि बराबर हों, चिन्ह विपरीत हों तो समीकरण जोड़ी जाएंगी। अगर बराबर हैं और चिन्ह समान हैं तो समीकरणें घटाई जाएंगी। यदि ऐसा नहीं है तो हमें बराबर करना होगा। इस प्रश्न में देखिए, पहले आप समीकरण 1 प्लस 2 से x प्लस वाई बराबर 7, 2x माइनस वाई बराबर 8। ये प्लस वाई और माइनस वाई आपस में कट गए, 2x और x 3x हो गया और 8 और 7 जोड़ने पर 15 हुआ। ये 3 पक्षांतर होगा तो भाग में जाएगा, बटे 3, 3 पचे 15, x बराबर 5। x का मान 5 आया। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसा कि आप पिछली विधि में करते थे, तो 3 प्लस वाई बराबर 7, वाई बराबर 7 माइनस 3, वाई बराबर 4। तो इस समीकरण निकाय के हल x बराबर 3 और y बराबर 4 हुए। अगर उत्तर की जांच करनी है तो किसी भी समीकरण में x और y के मान रखिए और रखने पर दोनों समीकरण संतुष्ट होनी चाहिए। इसके बाद हम आपको जो प्रश्न हल करके बता रहे हैं, जो दूसरा प्रश्न है वो देखिए क्या है। टू एक्स प्लस 5y बराबर 1, 2x प्लस 3y बराबर 3। ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकेंड है। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसा है कि x दोनों बराबर दिखाई पड़ रहे हैं, तो क्या करेंगे हम। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, देखिए जैसा मैंने पहले सवाल में आपसे बताया, यदि चिन्ह समान होंगे तो हम उसे घटाएंगे और चिन्ह विपरीत होंगे तो उसे जोड़ेंगे। तो 2x प्लस 5y बराबर 5, 2x प्लस 5y बराबर 1, 2x प्लस 3y बराबर 3। तो ये घटाया, 5 में से 3 गया, 2y बचा और यहाँ माइनस 2 बचा। y बराबर माइनस 2 बटे 2, y बराबर माइनस 1। y का मान समीकरण 1 में रखने पर 2x 5 इंटू माइनस 1 बराबर 1, 2x माइनस 5 बराबर 1, 2x बराबर 1 प्लस 5
6/2, 2×3 = 6, x बराबर 3। तो x बराबर 3 और y बराबर -1 इस समीकरण निकाय का हल हुआ। अब देखिए एक प्रश्न हम आपको और बताते हैं, और इस पर आधारित कई प्रश्न और भी पूछे जाते हैं। अभी जो प्रश्न हम ले रहे हैं, x + y अपॉन xy बराबर 2 और x - y अपॉन xy बराबर 6। तो देखिए यहाँ पर अभी इनको समीकरण नहीं माना गया है। क्यों नहीं माना गया ये भी आप समझ लें। चूंकि ये इस रूप में नहीं है तो पहले इनको हल करके इस रूप में लाना होगा। तो देखें कैसे, अगर x अपॉन xy यानी कि दोनों को अलग अलग दे दे तो ये कुछ ऐसी बनेगी। अब यहाँ x कटेगा, y कटेगा, तो 1/x + 1/y बराबर 2 ये आया। ये आपका थोड़ा आसान सवाल है, इस वजह से ये ऐसे लग रहा है। अब दूसरा देखिए, x/xy - y/xy बराबर 6। ये x कट गया, ये y कट गया, 1/y - 1/x बराबर 6। ये सेकेंड नंबर। अब देखिए आप, इसमें ये x ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, तो समीकरण केवल जोड़ दीजिए। ये 2/y, ये 8, y बराबर 2/8, 2 चौक 8, y बराबर 1/4। y का मान फर्स्ट में रखने पर y की जगह रखा तो 1/x प्लस ये 4 हुआ बराबर 2, तो 1/x बराबर 2 - 4, x बराबर -1/2। तो इसका हल x बराबर -1/2, y बराबर 1/4 आया। ये प्रश्न दो आपके सम्मुख लेके आए हैं, इन्हें हमें हल करना है विलोपन विधि के, लेकिन इसमें कुछ और भी करना होगा। उसे आप समझें कि इस तरीके का प्रश्न आएगा, और अगर ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है तो सीधे 6 नंबर या 7 नंबर, इससे नीचे नहीं पूछा जाता है। और आवश्यक है कि विगत परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए करते क्या है। अब जैसे इस प्रश्न को लिया हमने 1/3x + y 1/3x - y बराबर 3/4। तो यहाँ पर ये जो 1/3x + y और 1/3x - y इस इक्वेशन में भी है, अगली में भी है। तो इसको हम मान लेते हैं, जैसे माना 1/3x + y, इसको हमने a मान लिया, और 1/3x - y बराबर b। तो ये समीकरण हो गई a + b बराबर 3/4। ये पहली समीकरण थी, ये दूसरी समीकरण हो गई। अब 1/2 3x + y -1/2 3x - y -1/8, ये थर्ड है। तो इसको फिर माना तो ये a/2 हो गया और ये b/2 हो गया, -1/8 हुआ। हल करते हैं, 2 को लासा लेंगे, उधर जाएगा, a - b बराबर 1/4 बचेगा। ये समीकरण चौथी है। अब हल हमें किसे करना है, दूसरी और चौथी को हल करना है। फिर उस मान को उठा के हम इसमें रखेंगे, a और b यानी x और y का मान निकालेंगे। तो देखें, अब चूंकि ये बराबर हैं, निशान अलग अलग है, तो समीकरण 2 + 4 से a + b बराबर 3/4, a - b बराबर 1/4। ये b और b कट गए, 2a बराबर
3 से 1 गया 2, 2/4, तो 2 दूना 4, a बराबर 1/4 आया। अब जब a बराबर 1/4 आया तो इस मान को 2 में रखा, समीकरण 2 से 1/4 प्लस b बराबर 3/4, तो b बराबर 3/4 माइनस 1/4, 4, 3 माइनस 1, 2/4, 1/2 b बराबर। अब देखिए a का मान ये था, यानी 1/3x प्लस वाई बराबर आपका 1/4 या 3x प्लस वाई बराबर 4, इसको समीकरण 5 मान लीजिए। और 1/3x माइनस वाई बराबर 1/2, तो 3x माइनस वाई बराबर 2, ये 6। अब इनको हल करेंगे तो x और y का मान निकलेगा। देखें कैसे, समीकरण 5 प्लस 6 से 3x प्लस वाई बराबर 4, 3x माइनस वाई बराबर 2, y कट गए, 3 3 6x बराबर 6, x बराबर 6/6, x बराबर 1। x का मान 5 में रखने पर 3 प्लस वाई बराबर 4, वाई बराबर 1, x बराबर 1, वाई बराबर 1, इस समीकरण निकाय का हल हो गया। तो देखा प्रिय विद्यार्थियों, कितनी आसानी से ये समीकरण निकाय हल हो गए, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ा। अब जिसे हम 5वां प्रश्न लेते हैं, 40/x प्लस वाई 2/x माइनस वाई बराबर 5। तो 1/x प्लस वाई को हमने a माना, 1/x माइनस वाई को b माना, तो ये 40 a, ये 2b बराबर 5, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। फिर 25/x प्लस वाई 3/x माइनस वाई बराबर 1, तो ये 25a माइनस 3b बराबर 1, ये सेकेंड। अब देखिए इसे हमको हल करना है। इस प्रश्न में जो है भाई, ये 40 है, ये 25 है, इसको बराबर करना है तो गुणा करना पड़ेगा, इसको भी गुणा करना पड़ेगा। ये वाला आसान पड़ेगा, छोटा है। 3 से इसको गुणा कर देते हैं, पहली समीकरण को, और 2 से दूसरी समीकरण, मतलब गुणांक परिवर्तित हो जाते हैं, बदल दिए जाते हैं। पहले का गुणांक दूसरे को, दूसरे का गुणांक पहले को। तो समीकरण 1 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 2 करने पर, और इन दोनों को जोड़ा गया है, 120a हो गया, 3 दूनी 6b हुआ, 3 पचे 15 हुआ, 25 दूनी 50a हुआ, 3 दूनी 6b हुआ और 2 हुआ। अब देखिए 6b कट गए, 170a आया, और ये 17, a बराबर 17/170, 17 धाम 170, a बराबर 1/10। a का मान फर्स्ट में रखने पर 40/10 प्लस 2b बराबर 5, तो 2b बराबर 5 माइनस 4, क्योंकि 4 धाम 40 होता है, 1/2, 2b बराबर। अब ये मान जब निकल आए तो इसके बराबर हम जिसको माना था उसे रखेंगे। 1/x प्लस वाई बराबर 1/10, यानी x प्लस वाई बराबर 10, ये समीकरण थर्ड। 1/x माइनस वाई बराबर 1/2, तो x माइनस वाई बराबर 2, ये फोर्थ। अब इसमें देखें आप, बहुत ही सीधे सीधे दिया है, y बराबर है
निशान अलग अलग हैं। समीकरण 1 + 2 1 नहीं 3 + 4 से x + y = 10, x - y = 2, y कट गए, 2x = 12, x = 6। x का मान थर्ड में रखने पर 6 + y = 10, तो y = 10 - 6, y = 4, x = 6, y = 4। तो देखा विद्यार्थी, जैसा मैंने आपको बताया, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। यदि कोई परेशानी है तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक। वैसे कोई दिक्कत होगी नहीं। इसके बाद हम इसी टॉपिक को आपको आगे लेकर चलेंगे। आयु से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित, अंश और हर से संबंधित जो सवाल आते हैं उन्हें बताएंगे और आपको कोशिश करेंगे कि ये पूरा पार्ट बहुत अच्छे ढंग से समझ में आए, जिससे कि क्योंकि ये स्कोरिंग चैप्टर है, इससे अच्छा खासा पूछा जाता है। धन्यवाद।